न कर्त्री विविध बहुल मृग्या मुक्ति मोहांत दात्री शिथिलत विधि राग राध्य राधेश धानी विलसतु हृदय नित्यम भक्ति सिद्धांत बानी गौरांगैक गति ब्रजाश्रितमति श्रीराज गौर धाम स्थिति सत्शास्त्रैक वृत्ति ही कुसंग विरति दुख व्यथा निष्कृति श्री रूपैकरति सनातन नति श्री जीव तेज स्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौड़ियान गौड़ी गांग तटे नवव्रज नवद्वीपे तु मायापुरे श्री चैतन्य मठ प्रकाशक बरो जीवैक कल्याणधि श्री सिद्धांत सरस्वती विदितो गौड़ीय गुरुवरन्मये भ्रातोर भानुरिव प्रभात गगने रूपानुगैर पूजित। जिन्होंने गौरधाम की विपुल वैभव शोभा को प्रकाशित किया, श्री गौरांग महाप्रभु जी के महावदान्यता को संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया एवं अपने कृपा पात्रों के हृदय में श्री गौरपाद पद्म को प्रतिष्ठित किया। उन प्रभुपाद श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के श्री चरण कमल में इस दासाधम का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनकी अप्रकट तिथिवासर में पुनः पुनः प्रार्थना पूर्वक उनके चरण में नमस्कार दंडवत प्रणति ज्ञापन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उनमें जितना वैष्णवता गुण था, वैष्णवता गुण है, उतना वैष्णवता गुण शायद ही कोई शास्त्र में वर्णन है। अगर शास्त्रों ने जहां तक वैष्णवोचित गुणों का वर्णन किया, अगर उन गुणों को प्रभुपाद जी के गुणों के सामने समतोल किया जाए तो उन शास्त्रों पुराणों के महिमा मंडित गुण भी फीका पड़ जाता है। अर्थात इतनी महान वैष्णवचित गुण के गुणी थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी। उनके गुरु भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। श्रील ठाकुर महाशय भक्तिबिंदु ठाकुर जी, उनके 4 पुत्र थे, बिरजा प्रसाद, कमला प्रसाद, विमला प्रसाद और ललिता प्रसाद। इनमें से जो दूसरे नंबर के पुत्र थे कमला प्रसाद, वे बाल्यावस्था से ही उदार चरित्र वाले थे, सरल थे, भावुक थे और विषयों के प्रति उनका किसी प्रकार के रुचि नहीं था। लेकिन युवावस्था में ही वे कुछ ऐसे व्याधि से ग्रस्त थे जिस व्याधि को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया ठाकुर महाशय जी ने। भारत के बड़े बड़े वैद्यों से उन्होंने उनका चिकित्सा करने का सारी व्यवस्था किया, लेकिन जितना व्यवस्था करने पर भी वे मृत्यु के शैया पर धीरे धीरे पहुंच ही गए। उनकी शारीरिक स्थिति इतना भयंकर था कि कोई सामने से देखता तो वो भी रो पड़ता था।
इतना शोचनीय अवस्था में पहुंच गए थे और इतना कष्ट प्राप्त करते थे। तो उनके उस कष्ट को, यंत्रणा को, अस्थिरता को और उनके उस रोने की अवस्था को देख करके उनके परिवार के प्राय प्रत्येक सदस्य रोते थे और उनमें इतना दुख और कष्ट को अपने पुत्र, अपने परिवार के एक सदस्य में देख करके वे परिवार के जन भी अपना धैर्य को खो देते थे। तो उनका इस प्रकार अविराम कष्ट को, अश्रुपात को देख करके श्री ठाकुर महाशय उनके सैया के पास जाते हैं और नित्य प्रति उनको श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण कराते हैं। जितना कुछ उपाय करने पर भी वे महात्मा कमला प्रसाद शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन उनके पिता श्री ठाकुर महाशय अपने पुत्र की छाती पर हाथ रख के पूछते हैं, तुम इतना कष्ट प्राप्त करके भी इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्या इसका कारण है? तुम्हारे मन में जो कुछ भी है आज तुम खुले मन से मुझे बता दो और तुम जो इच्छा करोगे मैं अवश्य उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करूंगा। ठाकुर महाशय इस प्रकार बताते हैं। तो उनके पुत्र कमला प्रसाद अपने पिता श्री ठाकुर महाशय के हाथ को पकड़ के बताते हैं कि ये बड़ी ही गोपनीय बात है। पूर्व जन्म में मैं एक रामानुजीय वैष्णव था और विमला प्रसाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वे गौड़ीय वैष्णव थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, दोनों के बीच में मत, वैष्णव मत को लेके, वैष्णव सिद्धांत को लेके और भजन के श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए आलोचना तो होता ही था और आलोचना के माध्यम से दोनों में वाद विवाद भी होता था। वो बताते हैं कि पिताजी, मैंने रामानुजीय मत के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण शक्ति लगाया। और इसी प्रकार विमला प्रसाद जो कि गौड़ीय वैष्णव थे, वे भी मध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत को, भजन श्रेष्ठ को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। तो बताते हैं इस प्रकार हम दोनों के बीच में तर्क भी होता था, आलोचना भी होता था और इसके माध्यम से वाद विवाद भी होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस बीच मैंने अहंकार बस छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको बहुत कुछ मैं बोल दिया। उनका मैंने बहुत निंदा किया। तो मैं उनका इतना निंदा करने के बावजूद भी वे एक भी शब्द नहीं बोले, ऐसे कि मैंने उनका भर्त्सना भी किया और मैं अपने मत को, अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए कपटता का भी आश्रय लिया और उनको बहुत कुछ मैंने उल्टा सीधा बोला। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बोलते इस प्रकार वो कुछ भी नहीं बोलने पर भी उनके मन में दुख तो हुआ, जिसके कारण उनके चरणों में मेरा अपराध हो गया और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। भगवान के धाम जाते समय बीच में ही अचानक दैववाणी हुआ। उस दैववाणी मुझे बताया कि अपने अहंकार बस तुमने विवाद करके एक शुद्ध गौड़ीय वैष्णव के चरणों में तुमने अपराध किया है, इसलिए जब तक वे तुमको क्षमा नहीं कर देते हैं या तुम उनसे क्षमा की याचना नहीं करते हो,
तब तक तुम इस जन्म मृत्यु के पार उस मुक्ति धाम भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इस प्रकार एक निष्किंचन निर्मल शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध के कारण मेरी मुक्ति की पथ, मेरी भगवत धाम प्राप्ति करने का पथ निषिद्ध हो गया। तब वे कमला प्रसाद अपने पिता ठाकुर महाशय को बता रहे हैं। तब मैंने विष्णुदूतों से पूछा और विष्णुदूतों ने कृपा करके मुझे बताया कि वो वैष्णव भारतवर्ष कौन है जिसके चरणों में मेरा अपराध हुआ है, कृपा करके आप लोग मुझे बता दीजिए। तो विष्णुदूतों ने उन कमला प्रसाद को बताया कि वह वैष्णव भारत में ही नदिया जिला में ही श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के तीसरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ये कथा सुन करके उन वैष्णव के चरणों में क्षमा प्राप्ति करने के लिए मैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके आपके दूसरे पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया हूं। अपने पिता को बोल रहे हैं। अगर जब वे मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे तब जाके मैं इस शरीर छोड़ सकता हूं। इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे पूछा। तो अपने वे कमला प्रसाद अपने पूर्व जन्म के सारी बातें उनको बताई। उसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उनसे पूछते हैं, तुम पूर्वजन्म में रामानुजीय वैष्णव थे और क्षमा प्राप्त करके तुमको मुक्ति और भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, ये सब तुमको कैसे पता चला, किसने बताया? तब कमला प्रसाद प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं, इसका प्रमाण आप सब अपने आंखों से देखोगे। किस प्रकार से? ये कथा सुनकर के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय अपने पुत्र विमला प्रसाद जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको मायापुर योगपीठ से बुलाया और उनको उनके द्वितीय पुत्र कमला प्रसाद की सारी बातें प्रभुपाद जी को सुनाया। तब श्री सरस्वती ठाकुर महाशय बताते हैं कि इस शरीर में रहकर कष्ट पा रहे हो। भक्ति ठाकुर को बोलते हैं, किसको बताते हैं? सरस्वती ठाकुर को, कि देखो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता इस शरीर में व्याधिग्रस्त होकर के बहुत कष्ट पा रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो। तुम्हारे क्षमा करने के बाद ये संसार से इसको मुक्ति मिल जाएगा और तुम्हारे क्षमा किए बिना ये शरीर छोड़ भी नहीं सकता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश के अनुसार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत रोते हैं, बहुत अश्रुपात किया और रो रो करके अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री कमला प्रसाद प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बताते हैं कि आप तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, आप मेरे पूजनीय हैं और मैं आपका कनिष्ठ हूं। मैं कनिष्ठ भ्राता होकर भी, आपका छोटा भाई होकर के भी मैं अपने चरण का धूल आपको कैसे दे सकता हूं, या मैं आपको क्षमा कैसे कर सकता हूं? फिर भी अगर दैववाणी आपको इस प्रकार का बोला है और इससे आपका मंगल होगा तो मैं हृदय से
आपके सारे अपराध को क्षमा करता हूं। तब कमला प्रसाद श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अपने हाथ को लगा करके अपने शीश नमाया। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के चरणों को स्पर्श किया, वैसे ही तुरंत उनके अंग से 12 रामानुजीय तिलक अपने आप उद्भासित हो गया। पहले रामानुज वैष्णव थे, जैसे ही प्रभुपाद जी के चरण स्पर्श किया तो उनके अंगों से जो 12 तिलक है, रामानुज संप्रदाय का तिलक, अपने आप उग के आ गया, उद्भासित हो गया, करना नहीं पड़ा, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्रभाव है। वे इस प्रकार एक के सुसिद्धांत पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी में स्थित गौड़ीय वैष्णव थे, है और हमेशा रहेंगे। तो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उन प्रभुपाद जी के परंपरा में गुरु चरण आश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उन्हीं प्रभुपाद जी के तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी और माता भगवती देवी को आश्रय करके विमला प्रसाद श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी प्रकट होते हैं। किस प्रकार से प्रकट होते हैं? जब प्रकट हुए, उनके शरीर से स्वाभाविक रूप से उपवीत धारण करके ही प्रकट हुए थे। स्वाभाविक उपवीत, उपवीत का निशान, स्वाभाविक रूप से उपवीत धारण करके ही वे प्रकट हुए थे। अर्थात वे नित्य ब्राह्मण सन्यासी के रूप में एक मनुष्य शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब प्रकट हुए इस प्रकार अपवित्र का चिन्ह लेकर के, तो ये खबर पूरी के आसपास चारों तरफ फैल गया। तो उस दिव्य शिशु को देखने के लिए जगन्नाथ जी के जितने भी बड़े बड़े सेवक थे, पंडा लोग थे, सब लोग आकर के देख करके आश्चर्यचकित हुए थे। और बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री विमला देवी के कृपा से इस पुत्र को प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम रखा था विमला प्रसाद। जैसे विमला प्रसाद को 6 महीना का समय हुआ, तब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का समय आया। तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जब गुंडीचा की ओर प्रस्थान करेंगे, उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर के द्वार पर आकर के जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। 3 दिन तक रुक गया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नित्य प्रति जगन्नाथ जी की सेवा की सब व्यवस्था किया, और रात्रि दिन जगन्नाथ जी के रथ का परिक्रमा करते हुए भक्त मंडली को लेकर के वे संकीर्तन करते थे, महामहोत्सव करते थे, उत्तम उत्तम भोग लगा करके जगन्नाथ जी का प्रसाद सबको बांटते थे। तीसरे दिन जब अपराह्न का समय आया, तो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा से माता भगवती देवी ने अपने 6 महीना के पुत्र विमला प्रसाद को लेकर के, 6 महीना उस दिन पूरा हुआ, तीसरे दिन। हाँ, 3 दिन के लिए इसलिए अपेक्षा। हाँ, तो 6 महीना के शिशु को लेकर के पुजारी और पंडा लोगों के अनुमति से रथ के ऊपर चढ़ करके श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनका चरण स्पर्श किया। और जैसे ही विमला प्रसाद 6 साल के शिशु जगन्नाथ जी, 6 महीने के शिशु जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर अपने पिता के सजाता से चढ़ करके जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया, ऐसे ही जगन्नाथ जी के गले से
उनका प्रसादी माला अपने आप गिर करके इनके मस्तक पे गिरा, बस लेटे हुए है। बोलते इस प्रकार अलौकिक दृश्य को देख करके वहां जितना भी ब्राह्मण थे, पुजारी थे, पंडा थे, जितना भी दर्शनार्थी लोग थे, वे सब के सब उच्च स्वर से श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ देव का जय ध्वनि करने लगे और विमला प्रसाद 6 महीना के शिशु के मंगल कामना करने लगे। जगन्नाथ देव, जगन्नाथपुरी के जितने बड़े बड़े ज्योतिष लोग थे, वे सब उस शिशु दिव्य विमला प्रसाद के इस प्रकार जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करने का रहस्य को देख करके सब उनके भविष्यवाणी करने लगे कि ये शिशु भविष्य में किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार सन्यासी होगा, किस प्रकार वैष्णव होगा, ऐसा। तो वहां पर 3 दिन तो बीत गया, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का रथ जो है टस से मस नहीं हो रहे। शाम हो गया, फिर भी जगन्नाथ जी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या करेंगे? भक्तियों ठाकुर जी ने समस्त भक्तों को लेकर के वहां संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जितना भी संकीर्तन करें, जितना भी भक्त लोग रथ को खींचने के लिए प्रयास करें, रथ आगे जाने को तैयार ही नहीं है। तब राजा, सब पंडे लोग चिंतित हो गए। सब लोग भक्तों ठाकुर जी के पास आके बताते हैं कि क्या कारण हुआ, क्या रहस्य है। अब 3 दिन भी हो गया, तीसरे दिन का संध्या समय भी हो गया, फिर भी रथ जगन्नाथ जी आगे जाना नहीं चाहते, क्या बात है। तो भक्तों ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी के सामने जाकर निवेदन करते हैं। उनके निवेदन से भी जगन्नाथ जी टस से मस नहीं हो रहे। तब क्या क्या भक्तों ठाकुर जी ने अपने 6 महीना के शिशु विमला प्रसाद को अपने गोद में लेकर के जगन्नाथ जी के आगे पहले उनके साथ प्रणाम किया, उसके बाद रथ के पीछे गया। तो अपने पिता के गोद में रह करके स्वाभाविक रूप से विमला प्रसाद अपनी मस्तक से जैसे ही उस रथ को थोड़ा सा ऐसे स्पर्श किया, तुरंत जगन्नाथ जी का रथ आगे गड़गड़ की आवाज करते हुए बिना किसी सहायता से, बिना किसी के खींचते हुए अपने आप आगे बढ़ने लगा। अर्थात जगन्नाथ जी अपने परम प्रिय सेवक विमला प्रसाद के सेवा लेना चाहते थे। उनके द्वारा उस रथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, उत्साह दिलाने के लिए, निष्ठा दिलाने के लिए, या उनके हृदय में इस प्रकार भगवान की सेवा में अभी से लगाने के लिए जगन्नाथ जी ने अपेक्षा किया था। जैसे ही विमला प्रसाद का शीश उस रथ पे थोड़ा सा ऐसे लगा, जगन्नाथ जी अपने आप आगे बढ़ने लगे। अब इस प्रकार के उस दृश्य को देख करके 3 दिन से डटे हुए जो पंडे लोग हैं, पुजारी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, देख करके जगन्नाथ जी के जय ध्वनि तो देने लगते हैं, साथ साथ उस शिशु विमला प्रसाद को भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और उसी दिन ही रात तक जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर यहीं से वहां तक पहुंच जाते हैं। 10 जन्म होने से 10 महीना तक विमला प्रसाद भक्तियों ठाकुर जी के आश्रय में पुरुषोत्तम धाम में ही रहे। 10 दिन, 10 मास, जन्म से 10 महीना तक उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम में ही रहे। उसके बाद भक्तियों ठाकुर जी को श्री जगन्नाथ देव ने सपनादेश दिया, क्या कि तुम अब इस क्षेत्र में रह के क्या करोगे, यहाँ तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हारा बहुत काम बाकी है, तुम शीघ्र नवद्वीप धाम पहुंचो और वहां मेरा जो आविर्भाव स्थली है उसको उद्धार करो, जो कि लुप्त हो गया है।
जगन्नाथ जी आदेश दे रहे, क्या जगन्नाथ जी नवद्वीप धाम प्रकट हुए थे? जगन्नाथ जी यहां भक्त ठाकुर जी को सपनादेश दे रहे हैं कि मेरा जो प्रकट स्थली नवद्वीप धाम वो लुप्त प्राय हो गया है, इसलिए तुम वहां जाकर के उन लुप्त तीर्थों का, मेरे आविर्भाव स्थली का उद्धार करो और फिर वहां सभा प्रकाश करो। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि जगन्नाथ जी नवद्वीप में प्रकट हुए थे। हाँ, प्रकट हुए थे। जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण है और वही कृष्ण ही जगन्नाथ है। इसलिए जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम वहां जाकर के उसका सभा प्रकाश करो और उसके साथ ही नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का आयोजन करो। नवद्वीप मंडल में जहां जहां पर भी मेरे लीला स्थली है, उन लीला स्थलियों को जगत जीव के नित्य कल्याण के लिए प्रकाश करो। ये सपना देश दे करके जगन्नाथ जी श्री भक्ति ठाकुर जी को बंग देश में भेजते हैं, राणाघाट में भेजते हैं। इस प्रकार नित्य हरिनाम संकीर्तन की कोलाहल के मध्य में और परम वैष्णव श्री गौरांग महाप्रभु के करुणा शक्ति विग्रह श्री भक्ति विनोद ठाकुर के परिवेष्टन में विमला प्रसाद अपने शैशव काल व्यतीत किया। बाल्यावस्था से ही विमला प्रसाद हमेशा असत्संग से दूरी बना के रखते थे और असत्संग के त्याग करने के लिए वो सुदृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ता पूर्वक त्याग करते थे कि असत्संग के साथ किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रखना। जो अकपट साधु संग है, जिस साधु में कपटता नहीं है, उस प्रकार निष्कपट साधुओं के संग के प्रति एकांतिक की निष्ठा और विशेष रूप से उन साधु संगों के प्रति उनका एक चित्त वृत्ति में एक आकर्षण था। जहां पर साधु, निष्कपट साधु, जहां पर शुद्ध सत्संग हरिकथा, उसके प्रति उनके मन में अत्यधिक लोभ था, आकर्षण था बचपन से ही। इसलिए प्रथम और द्वितीय कक्षा में पढ़ने के समय भी ये छोटे से बालक ज्योतिष शास्त्र में विशेष पारंगता प्राप्त कर लिए थे। अभी कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? प्रथम और द्वितीय क्लास में। उस समय इतनी कम वयस में वे ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गए थे। और विद्यालय के जो भी पाठ्य पुस्तक होता है, कोर्स होता है, उसको पढ़ने के लिए भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वरम पढ़ने के समय क्या करते थे वे? नरोत्तम ठाकुर जी के प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका और श्री ठाकुर महाशय जी के द्वारा रचित ग्रंथावलियों का वे बड़े ध्यान से पढ़ते थे। लेकिन अपनी स्कूल के पढ़ने का जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रति उनका कोई रुचि नहीं था। जब वे रामपुर विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय वे एक लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। 5वीं क्लास का बच्चा एक लेखन प्रणाली का आविष्कार कर रहा है। उस प्रणाली का नाम था फोनेटिक टाइप। बाद में उसको विकृति या बाइकेंटी नाम से वे फोनेटिक टाइप प्रचारित हुआ। विकृति आता ना, उसमें जो आता है, जो हम लोग टाइप करने के लिए निकालते हैं सारी, तो उसमें विकृति भी है, बाइकेंटी नाम दिया गया। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने अपनी छोटे से शिशु विमला प्रसाद को श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कराते थे और 5वीं कक्षा में पढ़ने के समय में ही इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित किया था। करने की जरूरत नहीं है। सूर्य जब उगता है
तो अपने आप उसका उजाला उद्भासित होता है, उसका प्रभाव चारों ओर फैलता है, उसको कोई ढक नहीं सकता। तो 5वीं क्लास पढ़ते हुए इनका स्वाभाविक रूप से इनका प्रतिभा अपने आप प्रदर्शित तो होने लगा। उन्होंने पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि के निकट गणित ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके बहुत अल्प समय में अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। और अलवर के एक पंडित जी थे जिनका नाम था सुंदरलाल, वे एक विराट ज्योतिषविद थे। तो उनसे उन्होंने ज्योतिर्विद्या का अध्ययन करके उसके ऊपर उन्होंने योग्यता प्राप्त किया। और जब इनका वयस 15 वर्ष का वयस हुआ तब विमला प्रसाद ने एक ज्योतिष शास्त्र की सभा की आलोचना किया। ज्योतिष शास्त्र की आलोचना सभा में उपस्थित होकर के क्या किया, ज्योतिर्विद चूड़ामणि महाशय उनको पराजित किया। कितनी उम्र में? 15 साल की उम्र में। और ये ज्योतिर्विद चूड़ामणि महाशय जो है, इनका भी अभूतपूर्व प्रतिभा था। उस समय ज्योतिष शास्त्र में वे उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उस ज्योतिष शास्त्र में 15 साल की आयु उन्होंने उनको पराजित किया था। और इस सभा में किशोर विमला प्रसाद के इस प्रकार के अलौकिक तेज, अलौकिक प्रतिभा और इस प्रकार के आभायुक्त दर्शन कर मुग्ध हो गए थे। जितना भी वहां पर गुरुवर्ग थे, कौन गुरुवर्ग? उनके विद्यालय के गुरुवर्ग, उनके ज्योतिष शास्त्र के गुरुवर्ग, उनके गणित शास्त्र के गुरुवर्ग, जितने भी थे सब के सब बड़े ही उनके ऊपर प्रसन्न हुए। और उन गुरुवर्गों ने उनको सिद्धांत सरस्वती नाम से विभूषित किया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने सिद्धांत सरस्वती उपाधि प्राप्त किया था। पहले उपाधियां बहुत देते थे। इसलिए उन्होंने जब 7वीं कक्षा में पढ़ने के लिए उत्तीर्ण हुए तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको जगन्नाथपुरी धाम से एक तुलसी का माला लेकर के उनको हरिनाम दीक्षा और श्री नृसिंह मंत्र की दीक्षा प्रदान किया था जब वे 7 क्लास में पढ़ते थे। 10 क्लास में थे तब उन्होंने ज्योतिष के उसको हराया। 7 क्लास में हरिनाम दीक्षा। 5वीं क्लास में जब थे ना, हम 15 की उम्र में ना, 10वीं क्लास में थे तब उन्होंने ज्योतिष वाले को हराया। 5वीं में थे हरिनाम। 7वीं में जब थे तभी उनका 15 साल के थे हरिनाम, 15 साल के थे। हाँ। सन 1881 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कोलकाता में रामबागान स्थान पर एक भक्ति भवन का निर्माण किया। तो उस भक्ति भवन जब निर्माण करने के लिए जब नीम खोदा जा रहा था, उस नीम के अंदर से भगवान श्री कूर्मदेव का मूर्ति प्रकट हुआ था। 8-9 वर्ष के बालक को, विमला प्रसाद बालक को भक्ति ठाकुर जी ने वो 8 अच्छा 74 में। हाँ, तो उस 11 वर्ष के बालक विमला प्रसाद को भक्ति ठाकुर जी ने उस कूर्मदेव का मंत्र प्रदान किया और कूर्मदेव के विग्रह का अर्चन करने के लिए उनको पूजा और अर्चन की विधि सिखाई। उसी दिन से बालक विमला प्रसाद नियमित रूप से भगवान कूर्मदेव का पूजा अर्चना करते थे और 12 तिलक लगा करके सदाचार का पालन करते थे। 1885 में भक्ति भवन में वैष्णव डिपोजिटरी नाम से एक भक्ति ग्रंथ प्रचारक विभाग खोला गया। तो उस समय
उस समय से बालक विमला प्रसाद ने मुद्रण यंत्र के संबंधित में जितना भी अभिज्ञता है, मुद्रण यंत्र में कैसे होता है, मुद्रण क्या है क्या नहीं है, उसका पूर्ण रूप से उसका अभिज्ञता अर्जन किया। और ठाकुर महाशय जी ने वहां जितने भी ग्रंथ प्रकाशित होता था उसका प्रूफ संशोधन करते थे। तो विमला प्रसाद ने बोलते भक्तिनाथ ठाकुर जी को उस प्रूफ संशोधन आदि कार्य में सहायता करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ गौर पार्षदों की आविर्भाव स्थली, कुलीन ग्राम, सप्तग्राम आदि समस्त स्थानों का दर्शन और नाम तत्व के विषय में शास्त्र विचार करते थे। सन 1885 में उन्होंने कृष्ण सिंह गली में स्वधामगत रामगोपाल बसु के बासभवन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक वैष्णव सभा की, विश्व वैष्णव राजसभा की स्थापना किया था। स्थापना तो पहले हो ना, विजीव गोस्वामी के पास सभा की राजसभा की स्थापना की। और 1886 में विश्व वैष्णव राजसभा का 100 साल का जो आविर्भाव उत्सव है संपादन किया। पहले लुप्त प्राय हो गया था नहीं कहीं पर विश्व वैष्णव राजसभा का कोई सेंटर तो कहीं आज भी नहीं। तो उन्होंने वहां पर वो सेंटर खोला था और वहीं पर फिर उसके एक साल बाद 86 में उन्होंने उसको फिर एक वार्षिक उत्सव के रूप में संपादन किया था। ऐसा 1886 में। बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कृष्णनगर में श्री गोद्रुम में सुरभि कुंज में आकर के 1 महीना तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा जो शास्त्र आलोचना होता था उसमें वो भाग लिए थे पूरा 1 महीना। और बताते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने इनको आदेश दिया था। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सुना कि विमला प्रसाद सिद्धांत सरस्वती बड़े ही ज्योतिर्विद है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विशेष ज्ञान है, इसको सुन करके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बड़े ही खुश प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनको आदेश दिया था कि तुम अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा ये सिद्ध करो कि किस समय में, किस दिशा में, किस परिस्थिति में, कैसी काल में, कैसे नक्षत्र में श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म का स्थान निर्धारित होना है। वो सब तुम अपनी ज्योतिर्विद्या के द्वारा निकाल के दो। ऐसा जगन्नाथ दास बाबा जी ने तो पहले प्रकट कर दिया स्थान। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के निर्देश से और इच्छानुसार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव स्थली में श्री विग्रह सेवा सुंदर और सुंदर रूप से संपन्नता किया। ये विग्रह स्थापना की बात है। विग्रह स्थापना कब प्रतिष्ठा होगी, कब क्या होगा, जन्म स्थान का नहीं, जन्म स्थान का तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ज्योतिष शास्त्र में अलौकिक दक्षता और पारदर्शिता को अर्जन किया। ये सुनकर के श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अत्यंत संतुष्ट होकर के वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वार, तिथि
अयन, क्षण, योग, नक्षत्र, वर्ष आदि समस्त विषय शब्द श्री भगवान का नाम देकर श्री व्यास जी के दर्शन एवं ब्रह्माद्व श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध भक्ति सिद्धांत अनुसार षड्गोस्वामी के अन्यतम शिलरूप सनातन एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत विचार अनुसार शुद्ध भक्ति अनुशीलनकारी शुद्ध भक्त और समस्त वैष्णव समाज तथा समस्त जगत वासियों की आत्मा की वास्तविक नित्य कल्याण की एक नई पंजिका प्रकाशित करने के लिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने निर्देश दिया। तब शिल बाबा जी महाराज के कृपा निर्देश पाकर शिल सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप पंजिका नाम से एक पंजिका को प्रकाशित किया। ऐसा अभी भी नवद्वीप पंजिका तो चल रहा है। अभी पता नहीं कौन चला रहा है। नवद्वीप पंजिका यहाँ से निकलता है ना, देवानंदपुरी मठ से मोटा वाला निकलता है नवद्वीप पंजिका के नाम से। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने जिस प्रकार पहले विद्या विलास के द्वारा दिग्विजय लीला का प्रदर्शन किया था, श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार का आदर्श प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के प्रियजन श्रील सरस्वती ठाकुर की जीवन चरित्र में भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी ने पहले विद्या विलास फिर दिग्विजयी पंडितों के पराभव की लीला को असार समझ करके श्री हरिनाम संकीर्तन प्रचार आदर्श प्रस्तुत किया था, बोलते उसी प्रकार आदर्श श्रीमन महाप्रभु के प्रियजन शिल सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए शिल सरस्वती ठाकुर जी ने अपने आत्मजीवनी में लिखा है, क्या लिखा है कि यदि मैं मनोयोग पूर्व अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के पाठ्य का अध्ययन करता रहूं और मैं उसको नहीं चाहते हुए भी अध्ययन नहीं करके भी मैं उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता हूं, वो तो ऐसे था ना। लेकिन फिर भी अगर परिवार को दिखाने के लिए समाज को दिखाने के लिए मैं उसमें ही अपना समय को बिताता रहूं, उसमें ही मैं पारदर्शिता प्राप्त करता रहूं, तो इसके फल स्वरूप मुझे संसार में प्रवेश करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिवार वाले मेरे ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम इतना योग्य हो, इतना सुशिक्षित हो, तुम तो बड़े से बड़े नौकरी कर सकते हो, बड़े से पद पदवी प्राप्त कर सकते हो, और मेरे ऊपर वे दबाव डालेंगे क्या करने के लिए? शादी करने के लिए, संसार में प्रवेश करने के लिए। और पूरे परिवार के आगे अगर मैं मूर्ख जैसा, अयोग्य जैसा, अकर्मण्य जैसा रहूं, उस प्रकार से अपने परिचय दूं, तो फिर संसार के लोग मुझे गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए, संसार में प्रवेश करने के लिए जोर नहीं डालेंगे, बोलेंगे अरे छोड़ो ये तो पागल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह में लिखा है कि सांसारिक असम्मान को, सांसारिक प्रतिष्ठा को, सांसारिक दुख कष्ट को जिसने भगवान का कृपा समझ लिया, संसारिक प्रतिष्ठा, संसारिक असम्मान, संसारिक दुख, संसारिक दुख कष्ट को, संसारिक अमंगल को जिसने भगवान का कृपा समझ लिया, वास्तव में उसको भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है। और जिसने सोचता भगवान की कृपा से मैंने मजिस्ट्रेट बन गया, भगवान की कृपा से मैंने साइंटिस्ट बन गया,
भगवान की कृपा से आजकल बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। इस प्रकार के सांसारिक उन्नति को लेकर के अगर वो खुश है, भगवान का कृपा समझता है, वास्तव में वो कृपा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मैं जिसको कृपा करता हूं उसका सब कुछ ले लेता हूं। अकिंचन कृत्य पदाश्रितम जह करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम। जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश। मेरे आस करने वाला का मैं सर्वनाश कर देता हूं। किस प्रकार से? संसार के प्रति उसका जितना भी आसक्ति है उसको भगवान नाश कर देते हैं। संसार में लोग तुमको जिस सांसारिक दृष्टि से इतना पद पदवी मर्यादा देते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। और तब वो न छाड़े आस तबे करी दासेर दास। इतना उसको अपमानित करने पर भी अगर वो मेरा आशा नहीं छोड़ता है तो मैं उसको अपने दासों के दास कर लेता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, तो इस प्रकार अगर मैं पूरे परिवार में मूर्ख, अयोग्य और अकर्मण्य के रूप में परिचय दूं तो फिर संसार के लोग मुझे संसार में प्रवेश करने के लिए जोर नहीं डालेंगे। बल्कि इस विचार से मैंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया, ज्योतिष विद्या पढ़ना छोड़ दिया, गणित विद्या पढ़ना छोड़ दिया। और उन्होंने त्रिपुरा के जो राजा था इनको वहां पर एक बहुत बड़ा पदवी में अधिष्ठित किया था, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया था। और क्या किया? हरि सेवा में जीवन रक्षा के लिए सामान्य धन उपार्जन का अभिप्राय लेकर के उन्होंने एक उपाय सोचा। सामान्य धन आएगा, उससे हरि सेवा किस प्रकार से होगा? ग्रंथ प्रिंटिंग के माध्यम से, ग्रंथ प्रणयन के माध्यम से उन्होंने हरि सेवा करने के लिए सोचा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अनुकूल्य तो चाहिए, इसलिए उन्होंने त्रिपुरा के राजा माणिक्य बहादुर के यहाँ पर